दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। मेरी बेटी की मौजूदगी के बारे में सिर्फ रमजान भाई ही जानते हैं, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे लगता है आज मुझे इस कमरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। हाँ हाँ, मैं सही सोच रही हूँ, मुझे चला जाना चाहिए। अगर इतने टाइम बाद उन्होंने आपको बुला ही लिया तो जाए देखें, पूछें क्या हुआ है। आपको पता है आप लोगों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे बाबा नहीं मिलना चाहते तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे उनसे। पुप्पू, मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ। आप इतने टाइम के बाद अपने कमरे से बाहर आई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, मेरी इज्जत कम तुम्हारे बाप की ज्यादा घट होने वाली है। बैठो ना, खड़े क्यों कि तुम्हारी लात ना टूट जाए। सारी उम्र मुझे तुमने खड़ा करके रखा और अब खुद बैठ नहीं रही। 100 बार तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शादी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। भाई, तुम्हें याद है उस दिन तुम मेरे सामने झाड़ू लेके आ गए थे और तुमने मुझे कहा था कि सारी गाड़ी का झाड़ू लगाओ, और तुमने कहा था अगर तुमने नहीं लगाई खाना मुझे पता पड़ गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जिद ने बड़ी जिंदगियां बर्बाद की। सिकंदर सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता था। अगर तुम अपनी जिद पर अटे रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं मेड इन चाइना हूँ और मैं किसी आम लोग से शादी नहीं कर सकती। और इस मेरा मसला ये नहीं है, मेरी बेटी है। मैं बाबा के साथ यहाँ आया करती थी, वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनके ख्वाब बनाया करते थे। बाबा कहते थे कि तालीम जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। तुम्हारे बाबा एक अजीम आदमी थे सुंदरी, तुम देखना उन लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है।